हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अपना स्वेलो स्टार का एपिसोड नंबर 207 का एक्सप्लेनेशन। रॉक आइलैंड के ऊपर अचानक 7 पावरफुल वॉरियर्स अपीयर होते हैं, जिसमें हेयर क्राउन नाइट और बार्क मिरर एम्पायर सबसे ज़्यादा खतरनाक थे। ये सब 9 रिमोटनेस स्पेस में ट्रेजर ढूंढने आए थे। रॉक आइलैंड सेफ था, लेकिन वहाँ कुछ खास नहीं मिला। बार्क मिरर एम्पायर पर्पज करता है कि वो 9 रिमोटनेस ओशियन जाएगा, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस जगह है। पहले सब डर जाते हैं क्योंकि वहाँ 9 रिमोटनेस व्हीरपूल है, जिसमें फंसना मतलब ऑलमोस्ट डेथ। लेकिन आखिर में हेयर क्राउन नाइट और बाकी 5 वॉरियर्स भी बार्क मिरर एम्पायर के साथ जाने का डिसीजन ले लेते हैं। रास्ते में बार्क मिरर एम्पायर अपनी स्पेशल एबिलिटी यूनिवर्स मिरर से एरिया स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि वहाँ ब्लेड रिवर एम्पायर यानी कि लुओ फंग छुपा हुआ है। बार्क मिरर एम्पायर का मन में लालच आ जाता है क्योंकि लुओ फंग के पास एक बहुत रेयर विंग्स ट्रेजर है। वो डिसाइड करता है कि इस बार लुओ फंग को मारकर विंग्स ले लेगा। दूसरी तरफ लुओ फंग केव के अंदर शांति से ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसे पता भी नहीं होता कि डेंजर उसके बिल्कुल पास आ चुकी है। अचानक स्पेस सील हो जाता है और लुओ फंग समझ जाता है कि कोई पावरफुल एनिमी आ गया है। वो तुरंत केव से बाहर निकलता है और सामने बार्क मिरर एम्पायर को देखता है। दोनों के बीच एक हाई स्पीड डेडली चेज शुरू हो जाता है। बार्क मिरर एम्पायर ट्रैकिंग और स्पीड में एक्सपर्ट होता है और धीरे धीरे लुओ फंग के करीब पहुंच जाता है। अपनी जान बचाने के लिए लुओ फंग अपने विंग्स का सेकंड फॉर्म एक्टिवेट करता है, जिससे स्पेस तक फटने लगता है। बार्क मिरर एम्पायर लुओ फंग का पीछा करते हुए स्पेस टर्बुलेंस में फंस जाता है, जहां हर तरफ प्लैनेट जितने बड़े स्पेस फ्रैगमेंट थे। ये फ्रैगमेंट्स उसके स्पीड को स्लो कर देते हैं, लेकिन बार्क मिरर एम्पायर गुस्सा होने की बजाय और ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि लुओ फंग के विंग्स एक ट्रू ट्रेजर्स हैं। विंग्स हासिल करने के लिए बार्क मिरर एम्पायर अपना गॉडली बॉडी बर्न करना शुरू कर देता है, जिससे उसकी पावर और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वह स्पेस को चीर कर पोर्टल बनाता हुआ लुओ फंग के और पास पहुंच जाता है। लुओ फंग समझ जाता है कि वह स्पीड में पीछे है, इसलिए वो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हुए कभी लेफ़्ट कभी राइट कभी जिगजैग बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह उड़ता रहता है। बार्क मिरर एम्पायर स्पीड में फास्ट होता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज करने में कमज़ोर पड़ जाता है। गुस्से में आकर वो सीलिंग टेक्निक यूज करता है, लेकिन लुओ फंग अपने सीवो विंग से उसे तोड़ देता है। बार्क मिरर एम्पायर अपनी सीलिंग ट्रेजर निकाल देता है, एक पर्पल क्रिस्टल बॉल जो एक जियांट स्टार बनकर लुओ फंग को स्वेलो करने लगता है। लेकिन लुओ फंग अपने विंग से स्पेस काट कर सील तोड़ देता है और फ्री हो जाता है। इससे बार्क मिरर एम्पायर और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब वो अपना सबसे खतरनाक अटैक यूज करता है, साउल हॉल, एक ऐसा रोअर जो सीधा सॉल पर अटैक करता है। इस अटैक से लुओ फंग बेहोश हो जाता है, लेकिन उसकी सॉल के अंदर एक और ट्रू ट्रेजर टावर पियर रहता है, जो कि एक्टिवेट हो जाता है, जो उसकी सॉल को बचा लेता है। कुछ देर बाद लुओ फंग होश में आता है और समझ जाता है कि अगर वो यहाँ रुका तो पक्का मर जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए लुओ फंग सीधा 9 रिमोटनेस ओशियन के अंदर डाइव कर जाता है, जो सबसे डेंजरस जगह है। बार्क मिरर एम्पायर हैरान रह जाता है, फिर गुस्से में उसके पीछे ओशियन में घुस जाता है क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि लुओ फंग के पास 2 ट्रू ट्रेजर्स हैं, एक उड़ने के लिए और एक सॉल प्रोटेक्शन के लिए। ऊपर से हेयर क्रो नाइट और बाकी वॉरियर्स देखते रह जाते हैं, शॉक्ड और जेलस, क्योंकि एक ह्यूमन के पास 2 रेयर ट्रू ट्रेजर हैं, जो उन जैसों का सपना होता है। 9 रिमोटनेस ओशियन के गहरे पानी में हर बूंद पहाड़ जितनी भारी थी, लेकिन लुओ फंग और बार्क मिरर एम्पायर मिसाइल्स की तरह उस गहराई को काटते हुए भाग रहे थे। बार्क मिरर एम्पायर पागल हो चुका था। वो रोअर करता है, ब्लेड रिवर एम्पायर, तू बचा नहीं सकता अपने आप को। तेरे पास फ्लाइंग पैलेस ट्रू ट्रेजर्स नहीं है। अब तू मेरा मटेरियल अटैक से नहीं बच पाएगा। वो अपनी बर्निंग अनडाइंग पावर से डेडली बीम्स छोड़ता है। लुओ फंग मुश्किल से हर अटैक डॉज करता है, अपने विंग से जिगजैग मूव करता हुआ, लेकिन बार्क मिरर एम्पायर समझ जाता है कि लुओ फंग के पास सॉल प्रोटेक्शन और विंग के अलावा कोई डिफेंस ट्रेजर नहीं है। अब बार्क मिरर एम्पायर अपना सबसे खतरनाक मूव यूज करता है, हजारों अनडाइंग पावर थ्रेड्स जो केज बनकर लुओ फंग को पकड़ने लगते हैं। ये मूव उसके गॉडली बॉडी का 10% खा जाता है, लेकिन वो लालच में अंधा हो चुका होता है क्योंकि उससे 2 ट्रू ट्रेजर्स चाहिए। तभी अचानक एक 9 रिमोटनेस व्हीरपूल खुल जाता है और उसके अंदर से एक ब्लडी हॉर्न
यूनिवर्स नाइट बाहर निकलता है जो बार्क मिरर एम्पायर से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। दोनों के बीच एक खतरनाक टक्कर होती है। बार्क मिरर एम्पायर अपनी सॉल अटैक यूज करता है लेकिन वो यूनिवर्स नाइट सॉल अटैक से इम्यून होता है। बार्क मिरर एम्पायर समझ जाता है कि वो उससे नहीं जीत सकता, इसलिए वो फिर से लुओ फेंग का पीछा करने लगता है। अब लुओ फेंग के पास कोई रास्ता नहीं बचता। अपनी जान बचाने के लिए वो सीधा 9 रिमोटनेस व्हीरपूल के अंदर कूद जाता है जहाँ से जिंदा लौटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। बार्क मिरर एम्पायर शॉक में चिल्लाता है लेकिन वो व्हीरपूल में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसे अपने खोए हुए 2 ट्रू टीजर्स का दर्द रह जाता है और वो भाग जाता है। ब्लडी हॉर्न्ड यूनिवर्स नाइट भी व्हीरपूल के अंदर चला जाता है। ऊपर से हेयर क्रो नाइट सब देख रहा होता है। उसे लगता है कि लुओ फेंग मर चुका है और उसके ट्रू टीजर्स अब कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग रह जाती है जैसे व्हीरपूल किसी को बुला रहा हो। जैसे ही लुओ फेंग 9 रिमोटनेस व्हीरपूल के अंदर गया उसे एक ऐसा टीयरिंग करंट महसूस हुआ जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसका बॉडी ऑलमोस्ट टूटने ही वाला था। उसे तुरंत समझ आ गया कि अगर वो यहाँ रुका ज़्यादा देर तो करंट ही उसे मार देगा। अपनी जान बचाने के लिए लुओ फेंग ने तुरंत अपना सीलिंग ट्रिगर सील स्टार यूज किया और उसके अंदर घुस गया। अंदर एक सुंदर दुनिया थी लेकिन बाहर क्या हो रहा है वो स्पिरिचुअल सेंस से देख सकता था। जब मोमेंट रुक गया उसके दिल दहल गए क्योंकि उसने देखा ब्लडी हॉर्न वॉरियर्स की पूरी आर्मी जो उसी रेस के थे जिनके यूनिवर्स नाइट ने बार्क एम्पायर का पीछा किया था। जैसे ही उन्हें पता चला कि ये एक फॉरेन इन्वेडर है, 300 अनडाइंग वॉरियर्स तुरंत अटैक मोड में आ गए। लुओ फेंग समझ गया कि रुकना मतलब मौत, इसलिए वो बाहर निकला और फुल स्पीड में भाग गया। इस नए वर्ल्ड में स्पेस रिपल बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और गॉड कंट्री ट्रांसपोर्टेशन भी इम्पॉसिबल था। मतलब यहाँ से टेलीपोर्ट करके भागना मुमकिन नहीं था। यही रीज़न था कि यहाँ सब लोग सिर्फ व्हीरपूल के थ्रू ही आ सकते थे। ब्लडी हॉर्न वॉरियर्स ने उसका पीछा किया लेकिन लुओ फेंग की सीबू विंग्स इतनी फास्ट थी कि वो धीरे धीरे सबकी नज़रों से गायब हो गया। 300 वॉरियर्स शॉक्ड रह गए क्योंकि उनकी होमलैंड में कोई फॉरेन अनडाइंग फाइटर कभी उनसे तेज नहीं हुआ था। काफ़ी दूर जाने के बाद लुओ फेंग ने फाइनली रेस्ट लिया। उसे पता चला कि वो 9 रिमोटनेस ओशियन के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है जहाँ से एस्केप का कोई रास्ता नहीं था। टेलीपोर्टेशन इम्पॉसिबल था और वो बेसिकली एक ट्रैप में फंस चुका था। लेकिन लुओ फेंग हार मानने वालों में से नहीं था। उसने डिसाइड किया कि वो अपना मोसा बॉडी के आने का वेट करेगा और साथ ही अपने टीचर से कांटेक्ट करेगा। दूसरी तरफ इंडिजिनियस रेस का कैपिटल में हल्ला मच गया। एक अनडाइंग फाइटर ने उनकी आर्मी को चकमा दे दिया था। गुस्से में एक पावरफुल यूनिवर्स नाइट जनरल खुद हंट के लिए निकल पड़ा। तब अचानक उनके रेस का प्रिंस खुद आगे आया, एक शानदार आर्मर पहने, ट्रू टीजर से घिरा हुआ। उसने डिसाइड किया कि वो खुद इस फॉरेन अनडाइंग फाइटर का शिकार करेगा। अब लुओ फेंग का असली हंट शुरू हो चुका था और इस बार शिकारी सिर्फ एक नहीं पूरी रेस थी। देखिए आगे क्या होता है आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।